हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं वापस वही 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके आगामी परीक्षा, चाहे वो आपकी एलडीसी की भर्ती हो, चाहे आपकी हाई कोर्ट की भर्ती हो, चाहे ये आरपीएससी आरएसएम एसएसपी की कोई भी भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, या आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती हो, पटवारी, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, कोई भी भर्ती हो, हर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण मैं 5 क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25 और 26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था? इस सवाल का उत्तर होगा 3, भूपाल सिंह। जो महाराणा भूपाल सिंह थे वे उदयपुर के थे और उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने के लिए एक सम्मेलन आमंत्रित किया था। तारीख आपको ध्यान रखनी है, 25-26 जून 1946 को उन्होंने एक सम्मेलन आमंत्रित किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने राजस्थान यूनियन गठन करने की योजना भी बनाई थी और इसी के साथ ही उन्होंने अपना एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इसी पर जुड़ा हुआ है कि राजस्थान यूनियन के गठन के हेतु 25-26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अभी संवैधानिक सलाहकार बताने तो इसका उत्तर होगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को इन्होंने अपने संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया था और इन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था 25-26 जून 1940 को। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के थे, उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान यूनियन का गठन करना। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इस एक प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न है और 2 तथ्य, हमें दोनों तथ्य ध्यान रखने हैं, के मुंशी वाला भी और भूपाल सिंह वाला जो राजस्थान यूनियन से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी द्वारा स्थापित किया गया था? तो मावजी द्वारा जो स्थापित संप्रदाय था वो था निष्कलंकी संप्रदाय। ये ऑप्शन नंबर 2 निष्कलंकी जो संप्रदाय है वह मावजी द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अन्य ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। राम स्नेह संप्रदाय जो कि रामचंद्र जी द्वारा स्थापित किया गया था। निरंजनी संप्रदाय जो कि हरिदास जी के द्वारा स्थापित किया गया था। और रामानुजी संप्रदाय जो कि रामानुज जी द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि मावजी द्वारा कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया था? तो वो था निष्कलंकी संप्रदाय। इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन है, चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो अभी हमने पढ़ा था कि मावजी द्वारा निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की गई थी और उनके द्वारा एक ग्रंथ भी लिखा गया था जो कि चोपड़ा था। उसका नाम, ग्रंथ का नाम चोपड़ा था और यह जो चोपड़ा ग्रंथ था यह वाद विवाद शैली पर आधारित था। यह क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा संबंधित है। तो हमें पता है कि वाद विवाद संबंधित जो चोपड़ा ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ हमारे मावजी द्वारा लिखा गया था और मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय का स्थापना की थी। तो जो पहले वाले दोनों क्वेश्चन थे उन दोनों क्वेश्चन को मिलाकर ये अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी और आरएसएम एसएसपी ने अपने गत वर्षों के अंदर, जिसमें उन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय के बारे में, चोपड़ा के बारे में और मावजी के बारे में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? तो देखिए डूंगरपुर में ऊ की मात्रा आ रही है, तो डूंगरपुर रियासत के जो शासक थे वो थे उदय सिंह जी, पहली बात। तो दूसरी बात है, अब अन्य ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे राम सिंह जो थे वे कोटा और बूंदी दोनों रियासत के जो राजा थे उनका नाम राम सिंह ही था, जबकि जयपुर रियासत के राजा का नाम राम सिंह द्वितीय था। यह हमें ध्यान रखना है। राम सिंह नाम 2 रियासत के राजाओं का था, कोटा और बूंदी, जबकि राम सिंह द्वितीय था वो जयपुर के राजा का नाम था। विनय सिंह थे अलवर के महाराजा थे 1857 की क्रांति के दौरान। और मदन पाल करौली के महाराजा थे 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये हमें चारों ऑप्शंस हमें ध्यान रखने हैं। राम सिंह जी थे वो बूंदी कोटा से संबंधित थे, विनय सिंह जी अलवर से थे, मदन पाल जी कोटा से थे, उदय सिंह जी डूंगरपुर से थे और राम सिंह द्वितीय ये जयपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की फसलों की किस्मों से संबंधित। क्वेश्चन है, राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो हमें ध्यान होना चाहिए, इसका वन वर्ड आंसर है जौ की जो उन्नत किस्म है उनके प्रमुख नाम क्या है? राजकिरण और RD57। यह हमें याद रखना पड़ेगा कि जौ की उन्नत किस्मों के नाम है राजकिरण और RD57। ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं तो हमें इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर केसर किसकी किस्म है? तो दुर्गापुर केसर है
वो तरबूज की किस्म है। ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पेपर के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है। दुर्गापुर केसर है जो कि तरबूज की एक उन्नत किस्म है। अगला क्वेश्चन है सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 और मंगला किसकी उत्तम उन्नत किस्में हैं? तो इसका उत्तर होगा गेहूं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, चंबल 65 और मंगला ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों किस्में गेहूं की है, जबकि सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 और मंगला ये पाँचों की पाँचों किस्में गेहूं की है। इनमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण किस्में हैं चंबल 65 और मंगला। ये आपको आने वाले कई पेपरों में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और पहले भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसी के साथ हमने देखा राजकिरण और RD 57 जो किस्म है वो जौ की उन्नत किस्में हैं। दुर्गापुर केसर है जो तरबूज की उन्नत किस्म है, और सोनालिका, गंगा, सुनहरी, चंबल 65 और मंगला ये किसकी किस्म है? ये गेहूं की उन्नत किस्म है, जिसमें से चंबल 65 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मंगला भी महत्वपूर्ण है। इन दो का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।